अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं न्यू बुक केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है, न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन, उसका चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किस चीज़ की। सबसे पहले हमने बात करनी है इस टॉपिक में यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट समझाने से पहले आपको जो मेन बात पता है ना, कि आपको पता है हमने चैप्टर का नाम पढ़ा है, चैप्टर का नाम पढ़ा, अब हम टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। चैप्टर का नाम पढ़ने का मकसद ये होता है कि हमें पता तो लगे कि चैप्टर का नाम क्या है, या चैप्टर के अंदर होने क्या जा रहा है। जब तक हमें वो ही नहीं पता तो हम आगे किस तरह जाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई है? क्या ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि हमें चैप्टर का नाम का पता होना चाहिए कि उसका असल मतलब क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन आपके लिए लिखी है। आप अगर ये नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लें, क्योंकि टॉपिक जो है 2.1 उसका मैंने एक ही पेज के ऊपर सारा बना दिया जो जो इम्पोर्टेंट था। और जैसा कि आपको पता है कि सेल्फ असेसमेंट तो कंप्लीट हो ही चुकी है, 2.1 से लेकर 2.10 तक सब सेल्फ असेसमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं। तो लेक्चर्स डालना ही मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है असल में? जो मेन मतलब है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो ये है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ, ये देख मैंने क्या लिखा हुआ माशाल्लाह, इज द ब्रांच, यहाँ पर आपने लिखा है इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस, यानी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिस तरह NaCl के दरमियान में कोई रिएक्शन होता है या हमारे पास H2O का किसी के साथ रिएक्शन होता है, उनको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, that studies the relationship between electricity and chemical reactions। इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान में जो हमारे पास रिलेशनशिप होता है वो किस तरह बनता है जी। जिस तरह हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, वोल्टिक सेल पढ़ेंगे, उनमें क्या होता है, उनमें होता ये है कि हमारे पास कभी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तब केमिकल रिएक्शन होता है, और कभी हम लोग केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो जिस तरह इन दोनों के दरमियान में एक रिलेशन बन गया है, इसको हम नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम देते हैं। ठीक है, स्पेशली द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। देखें मैंने यही बात की, आगे हम गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल पढ़ेंगे, उनमें एक्चुअली होता क्या है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी जो कन्वर्ट होती है केमिकल रिएक्शन में, और कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं ताकि केमिकल रिएक्शन हो। तो इस मेन कॉन्सेप्ट को, इन सेल्स के रिएक्शन को, इन रिलेशनशिप को समझने के लिए जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ जाएगी। छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसको लिख लेंगे, आपके ये बड़े काम आएगी। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 2.1, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत ही आम सी बात है, और बहुत ही आम सा कॉन्सेप्ट है। ये आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, फिर भी मैं आपके लिए आसान तरीके में मैंने इसको लिख दिया। ऑक्सीडेशन क्या होती है जी? ऑक्सीडेशन को डिटरमाइन करने के लिए तीन चीजें होती हैं। क्योंकि यह दो इस्तेमाल हुई हैं तो मैं आपको बुक के मुताबिक ही लेके चलूंगा, इंशाल्लाह आपको पूरी पूरी समझ में आएगी। ठीक है, होता क्या है जी ऑक्सीडेशन में, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, यानी हमें किस तरह पता लगता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है या नहीं हो रही। उसके तीन मेथड होते हैं, उसका मैं नाम बता देता हूँ। एक होता है, हमने बताना है इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से कि ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है, और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर के जरिए से। ऑक्सीडेशन नंबर के जरिए से बताना होता है कि ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है। और तीसरा होता है ऑक्सीजन गेन हुई है या लूज हुई है, उसके जरिए से हमने बताना है कि ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट मेथड की तरफ, विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मुताबिक बताओ कि इस ये जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब जब भी कोई एलिमेंट या कोई मॉलिक्यूल या कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसने क्या की है, ऑक्सीडेशन की है, वो ऑक्सीडाइज हो गया है। अब ये हम क्यों बोलते हैं, ये अगर आप गौर करें तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट भी पढ़ानी है, साथ ही इसको भी मैं साथ ही रिलेट करता हूँ। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन कब होगी, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, यही बात है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी अभी आपको पता लग जाएगा वो क्या होता है। ठीक है, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तब क्या होगी ऑक्सीडेशन, सारी सी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है,
और हो रही ऑक्सीडेशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का क्या मतलब है, ये जो एलिमेंट या कंपाउंड या हमारे पास जो स्पीशी होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब जब भी ये बढ़ेगा तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। समझ में आ गई। अब ये बढ़ा कैसे है, हमें पता है, हमने 4 रूल्स पढ़े हैं, वो भी मैं अभी लिखवाऊंगा, वो आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है। कि जो सिंगल एलिमेंट होता है या सिंगल कंपाउंड होता है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, +2 का। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए होते हैं उतना हम चार्ज लगा देते हैं, यही बात है। इसका मतलब ये 0 पहले इसने कोई रिलीज नहीं किया था, अब इसने 2 रिलीज कर दिए तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, +2 का। इसका मतलब ये है कि इसका जो चार्ज है वो बढ़ गया, ठीक है, चार्ज बढ़ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ये 0 से चलेगी +2 पे। अब +2 तो बड़ी वैल्यू होती है ना, यही बात है, बड़ी वैल्यू होती है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है। अब मैंने क्या बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी बढ़ेगी तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो इसी को हम इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको रिलेट करें कि +2 जब भी होगा, यानी जब भी चार्ज बढ़ेगा तो वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब जब ऑक्सीडेशन हुई है तो हुआ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, ठीक है, इन दोनों को रिलेट कर रहा हूं मैं। जब ऑक्सीडेशन हुई है तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तब ही ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। समझ में आ गई, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जब ऑक्सीडेशन हुई है तब इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, रिलीज हुए हैं, ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। इतनी सी बात थी, समझ में आ गई, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। और ऑक्सीडेशन का जो तीसरा मेथड होता है वो क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये तो आपके पास हिंट है कि ऑक्सीडेशन के लिए ओ ओ का लफ्ज मैच हो गया है, तो ऑक्सीजन जब भी गेन होगी तब क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और जब ऑक्सीजन लूज होगी तो क्या होगी, रिडक्शन। जब ऑक्सीजन गेन होती है तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो जाहिर सी बात है जब लूज होगी तब क्या होगी, रिडक्शन। दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट फॉर दिस। अब हम चलते हैं रिडक्शन की तरफ, ठीक हो गया। उम्मीद है समझ में आई होगी, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ आने की। और एक लाइक जरूर कर दिया करें ताकि पता लग जाया करे कि बच्चों को कुछ समझ में आ रही है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करूं और आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब चलते हैं रिडक्शन की तरफ। रिडक्शन में वो क्या कहता है, अब हमने पढ़ा है कि लूज जब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तब क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो क्या होगी, रिडक्शन। अब रिडक्शन तो होगी, ये तो बात पता लग गई है, लेकिन इसके पीछे मेन रीजन क्या है, ये गेन जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब ये रिडक्शन क्यों होती है, ठीक, ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होती। ये इसलिए होती है कि ये डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन नंबर पे। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तब क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तब क्या होगी, रिडक्शन होगी। अब इसमें क्या होता है, रिडक्शन कब होती है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है। अब ये +2 था, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, ये मैंने उल्टी रिएक्शन नहीं लिखी, ये रिएक्शन होता ही इसमें, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है, ठीक है। और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर देता है, ठीक है। ये रिएक्शन इसी तरह होते हैं, आपने इसको लिख लेना, ये बड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो वो क्या हो गया, यानी पहले उसके पास +2 चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है +4 हो जाता, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज मिलकर क्या हो जाता है, 0 चार्ज हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये +2 से चला गया 0 पे, कम होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तब क्या होगी, ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी तब क्या होगी, रिडक्शन। बस ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, इसको मैंने इतनी डिटेल में बता दिया है, हालांकि ये बच्चों को ज्यादातर पता ही होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। अब मैंने कहा इसको भी एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया, एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ क्योंकि टॉपिक तो दिया हुआ है उन्होंने पूरा। तो वो क्या होता है, द चार्ज ऑन एन एलिमेंट और आइन इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि एक एलिमेंट या आयन के ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, 0 है, इसके ऊपर क्या है, ये +2 है। अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखी भी नहीं है, इसका मतलब नहीं होगी, नहीं, अब लिखी भी नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, 0 होगा, ठीक हो गया। जब भी ये सिंगल एलिमेंट्स होंगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ठीक हो गया। बाकी आपको कॉन्सेप्ट अगला मैं आपको आखिर में बताऊंगा, वो आपने सही से समझना है कि ऑक्सीडेशन नंबर देखते किस तरह है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात समझ में आ गई, जो जितना चार्ज होगा वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगी, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आगे टॉपिक हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी मैंने आपको बता दिया है, ये असल में उन्होंने बेतरतीबा लिखा हुआ है सारा, पहले ये चीजें आनी चाहिए
फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बताना चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अभी मैंने क्या बताया कि जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तब क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तब क्या होगी, रिडक्शन। बच्चों को याद हो गया मुझे लगता है। तो यहाँ पर अब मैंने आपको बताया कि ये सिंगल एलिमेंट है, जब भी सिंगल एलिमेंट होगा उसके साथ जितना मर्जी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये भी तो अकेला ही है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर भी जीरो होगी, ये भी बात समझ में आ गई। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आपको याद होनी चाहिए। जिस तरह हमारे पास, मैं लिख देता हूँ, एक क्लोरीन होता है, उसकी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1। दूसरा हमारे पास सोडियम होता है, उसकी हमेशा होती है हमारे पास +1। तीसरा हमारे पास हाइड्रोजन होता है, उसका हमेशा होती है +1। चौथा हमारे पास, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फ्लोरीन होता है, उसकी भी हमारे पास होती है -1। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन बहुत कॉमन होता है, इसकी हमारे पास होती है -2। ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऐसी होती हैं जो आपने कभी भी भूलनी नहीं होती हैं, और ये हमें मदद करती हैं बाकी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इनको आपने साइड पर लिख लेना है और जरूर याद करना है। ठीक हो गया। तो बताया मैंने क्या है कि इन दोनों की हमेशा हमें पहले से पता होती है। ठीक है, अगर अगर तो ये हो जाए कि इसके साथ कोई और कंपाउंड आ जाए, यानी ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसका चार्ज जो है हम -1 लगा देंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन की हमें हमेशा पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, -1, और सोडियम की पता होनी चाहिए, वो क्या होती है, +1। ठीक हो गया, यानी जो आखिरी वाले एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर नेगेटिव वाला चार्ज होगा, और जो शुरू वाले एलिमेंट्स होंगे, जिस तरह ये मेटल है हमारे पास, ये शुरू में आते हैं ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल में, तो इसके ऊपर क्या होता है, +1। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। तो अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन किस तरह हो रही है, मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, अब ये 0 से कहां पर चला गया है, +1 पे, इसका मतलब बढ़ गई है, इसका मतलब क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। ठीक हो गया। अब ये 0 पे है, 0 से चला के -1 पे। अब ये -1 क्यों करता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक हो गया, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज लग गया और जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए साथ में वो डिजिट लग गया। ठीक हो गया। ये बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, इनमें आपने जरा भी घबराना नहीं है। ठीक है, आपको बहुत डिटेल से समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, इतना कोई भी नहीं समझाता, आजकल आपको पता है कि कॉलेजेस में खाली सिलेबस कवर करने के लिए कोशिश की जाती है। इंशाल्लाह सब डिटेल्स समझाऊंगा। तो यहाँ पर अब आपको बताया है कि जब 0 से +1 पे गया तो क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन, और ये 0 से कहां पर चला गया, -1 पे, तो क्या हो गई है, रिडक्शन। सिंपल, इजी, कोई मुश्किल बात, कोई मुश्किल बात नहीं। ठीक हो गया। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन इस चैप्टर में एक नई बात है। ठीक है जी। डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन क्या होता है, कोई नई बात नहीं है, बहुत ही आसान है। सच अ redox reaction in which the same element undergoes oxidation as well as reduction। अब इसमें आपने गौर करना है सेम एलिमेंट पे, कि एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और एक ही एलिमेंट क्या कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है। अब वो किस तरह कर रहा है, यानी एक ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर रहा है और एक ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, लूज भी कर रहा है। वो कैसे हो सकता है, आ जाए जी आपको बताते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। ये अगर आप गौर करें तो मैंने बुक वाली एक इक्वेशन लिखी है और एक एग्जांपल लिखी है। ठीक है, इक्वेशन लिखने का मकसद ये था कि बुक पे जो जो लिखा है वो भी आपको जरूर समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब उसने बताया ये है कि इस पूरे एलिमेंट, यानी ये जो पूरा कंपाउंड है, इस पूरे को क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ठीक है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, -1, यानी इस पूरे जो कंपाउंड है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, -1। ठीक है, 4 रूल्स हैं और मैंने नीचे लिखवाए हुए हैं, वो आपने जरूर लिखने हैं। ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल है। इस पूरे की -1 है, इसका मतलब हमें तो पता है हाइड्रोजन की हमेशा क्या होती है, +1। हमें हमेशा पता है कि हाइड्रोजन की होती है +1। अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो ये क्या है, ये +2 हो जाएगी। इसका मतलब ये जो है ये +2 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या होना चाहिए जी, इसको हमारे पास -1 होना चाहिए, जाहिर सी बात है। अब इसकी +1 हो गई है, इसका मतलब इसको -1 होना चाहिए, इसका मतलब इसको -1 होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नेगेटिव के साथ नहीं आता, ये पूरा जो है वो कैंसिल कर देता है। ठीक है, अब मैंने इसका -1 क्यों लगाया, मैंने तो बोला था इसका -2 होता है, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी उसने लूज कर दिया हुआ है। तो अब वो और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लूज करेगा, बात है करने वाली कि नहीं करने वाली। एक इलेक्ट्रॉन पहले से होता है, वो उसने लूज कर दिया हुआ है, ऊपर चार्ज देख रहे हैं ना, वो उसने लूज कर दिया हुआ है। ठीक है,
तो अब और वो कहां से रिलीज करेगा, नहीं कर सकता, इसलिए उसका हमेशा पॉजिटिव वन ही रहेगा। तो जब टू मल्टीप्लाई हुआ है उसके साथ जाके, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, पॉजिटिव टू। इसका मतलब इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब नेगेटिव टू बनना चाहिए। तो हमारे पास चार्ज क्या, मैंने लिख दिया नेगेटिव वन लिख दिया, ठीक है। जब नेगेटिव वन मल्टीप्लाई होगा टू से तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव टू। पॉजिटिव वन और पॉजिटिव टू और नेगेटिव टू क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल, और चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह पूरे कंपाउंड के ऊपर, अगर वो कॉम्प्लेक्स ना हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जिनके ऊपर पहले से चार्ज होता है, जिस तरह मैंने नेगेटिव डाल दिया था इसके ऊपर गलती से, तो इसको मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया था। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं था, तो इसके ऊपर क्या हो गया, पूरी जो इस पूरे कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। अब चलते हैं अपने जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ। कहता है वो क्या है कि यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसने कर दी है नेगेटिव टू कर दी है। क्यों, क्यों नेगेटिव टू की है, क्योंकि ये आपको पता है पॉजिटिव टू ही बन रही है, क्योंकि टू इससे मल्टीप्लाई होगा और ये पॉजिटिव टू ही बन रही है, ठीक है। पॉजिटिव वन उसकी अपना चार्ज होता है और टू मल्टीप्लाई पॉजिटिव टू, इसका मतलब इसकी क्या होगी, नेगेटिव टू, ताकि पूरी क्या हो जाए, जीरो। ये बहुत ही सिंपल सा था। इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ से क्या कर गया है, माइनस वन से चला गया माइनस टू पे, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई है। इसका मतलब क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। तो इसको हम लिख देते हैं रिडक्शन, इसको हमने क्या लिख दिया, रिडक्शन। अब ये अगर आप गौर करें तो ये माइनस वन से चला गया है जीरो पे। अब मैंने यहाँ पर जीरो क्यों लिखा है, मैंने आपको एक रूल बताया है कि हमेशा सिंगल एलिमेंट के ऊपर क्या होता है, चार्ज जीरो होता है। इसका मतलब ये नेगेटिव वन से आ गया जीरो पे, ठीक है। ये नेगेटिव वन से अगर ऊपर जाए तब जीरो आता है ना, फिर वन आता है, फिर टू आता है। इसका मतलब ये क्या हुई है, ये हुई है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इस तरह एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस को, यानी जब एक ही एलिमेंट एक रिएक्शन में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करता है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। सेम चीज मैं अभी आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है। आपको बताया कि सिंगल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है, जीरो लिख दिया। सोडियम की हमेशा हमें पता होता है कि वो क्या होती है, पॉजिटिव वन होती है, पता लग गया। यहाँ पर इसकी हाइड्रोजन की क्या होती है, पॉजिटिव वन होती है, ठीक है, वो भी पता है। और ऑक्सीजन की जाहिर सी बात है नेगेटिव टू लिखनी पड़ेगी, इसका मतलब पॉजिटिव टू ये हो जाएगा और नेगेटिव टू क्या पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक हो गया। हमें पता है क्लोरीन की होती है नेगेटिव वन, हमें पता है सोडियम की होती है पॉजिटिव वन, ठीक हो गया। हमें पता है कि हमारे पास सोडियम की होती है पॉजिटिव वन, और हमें यह भी पता है कि हमारे पास इस क्लोरीन की क्या होती है, नेगेटिव वन। लेकिन अभी आपको एक बहुत ही मजे का स्टेप बताऊंगा, वो आपने देखना है, ठीक है। अब क्लोरीन की नेगेटिव वन लिख दी है, इसकी भी नेगेटिव टू लिख दी है, नेगेटिव थ्री बन जाएगा। नेगेटिव थ्री में वन ऐड करेंगे नेगेटिव टू बन जाएगा। इसकी पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव टू बन रही है, ये तो हो ही नहीं सकता, जीरो बननी चाहिए, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो नहीं है, इसकी जीरो होनी चाहिए। तो इसकी जीरो करने के लिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये उस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब हमने इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब ये भी पॉजिटिव वन हो गया, ये भी पॉजिटिव वन हो गया, ये नेगेटिव टू हो गया, ठीक है। अब ये जब ऐड होंगे तो क्या पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको छेड़ना नहीं है, जो कम है उसके ऊपर बस थोड़ी छेड़छाड़ करके उसका साइन चेंज कर देना है, और हमारे पास पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक हो गया। अब बताया कि ऑक्सीडेशन की ऑक्सीजन की नेगेटिव टू होती है और इसकी पॉजिटिव वन होती है, जाहिर सी बात है टू इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा भी जीरो हो जाएगा, ठीक हो गया। अब बताना ये था कि गौर करें कि क्लोरीन जीरो से कहां पर चला गया, नेगेटिव वन पे। इसकी क्या हो गया, रिडक्शन, क्या हो गया, रिडक्शन। अब और ये भी करें कि क्लोरीन जो है वो चला गया पॉजिटिव वन पे भी, जीरो से पॉजिटिव वन पे भी चला गया, तो क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल इसलिए दिए ताकि अगली बार आपको डिटरमाइन कर सके। इसको हम क्या बोलेंगे, एक क्लोरीन एक ही एलिमेंट जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कर रहा है, तो ये क्या हो गया है, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन हो गया, ठीक है। इस पूरे रिएक्शन को हमने क्या नाम देना है फिर, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। इस तरह कोई भी रिएक्शन आ सकता है, इसलिए आपने गौर करनी है, ठीक है। उसके बाद जो असल रूल्स थे इनको डिटरमाइन करने के लिए वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इनको गौर से देखें और लिख लें, ये आपके बड़े काम आएंगे। पहला रूल क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिंगल एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज जीरो। ये ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर नहीं आता, ऑफ सिंगल एलिमेंट, ठीक है, इज ऑलवेज जीरो। और मॉलिक्यूल आता था, और मॉलिक्यूल आता है। मॉलिक्यूल मैंने क्यों बोला, क्योंकि Cl2 क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, O2 क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट और मॉलिक्यूल इज ऑलवेज जीरो। इसमें समझाने की कोई बात नहीं है कि एक ही अगर एटम हो या एक ही मॉलिक्यूल हो, बेशक उसका 2 लगाओ, 4 लगाओ, 7 लगाओ, 10 लगाओ, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा पॉइंट क्या है, ये बहुत ही पक्के रूल्स हैं, यानी केमिस्ट्री के ऊपर ठप्पा लगा देगा, इस तरह का होना ही होना, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एंटायर मॉलिक्यूल मस्ट बी जीरो एंड इज जीरो, i.e. H2O। अब इसकी उसने क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होनी चाहिए, इसकी भी क्या होनी चाहिए, जीरो। जब तक इनके ऊपर चार्ज कोई भी ना हो ना, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और हमने जीरो बनानी है, हमें पता है इसकी -2 होती है, हमें पता है इसकी +1 होती है, साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक हो गया। हमें पता है इसकी -1 होती है, हमें पता है इसकी +1 होती है, तो पूरे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी दूसरा रूल भी वेरीफाई हो गया। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिटरमाइन करना आ जाए। उसके बाद क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वाली बात आ गई जो मैंने बताई थी। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यहाँ पर मैंने लिया MnO4 -1, ठीक है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन की हमेशा क्या होती है, -2 होती है और इसकी 4 होती है, तो हाँ हमने Mn की डिटरमाइन करनी है, ठीक है। Mn की डिटरमाइन करने के लिए हम इसको ले लेते हैं x, ठीक है। हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ऐड होती हैं, प्लस कर दिया 4 -2 इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पर अगर हम लोग जीरो लगाते, क्यों लगाते, तब लगाते जीरो जब यहाँ पर इस पूरे की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती, जीरो होती, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज ना लगा हुआ होता। हमने -1 क्यों लगाया, क्योंकि इसके ऊपर पूरी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। अब हम यहाँ से Mn की निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये हो जाएगा 4 2 8 -8 इज इक्वल्स टू -1। ये -8 तो जाके +8 हो जाएगा, तो बड़ी वैल्यू का साइन लगता है तो +7 बन जाएगा। इसका मतलब Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +7 होगी, ठीक है जी। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इस पूरे के ऊपर जो साइन होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसकी मदद से हम बाकियों को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज Eg। अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए भी सेम रूल है और इसके लिए भी सेम रूल है कि इसके ऊपर जितना चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। जिस तरह Na के ऊपर चार्ज कभी कभी होता है पॉजिटिव का और Cl के ऊपर होता है चार्ज नेगेटिव का, तो वो हमारे पास क्या होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ये 4 रूल्स थे, आपने ये लिख लेने हैं, ये बहुत काम आएंगे आपके। और यहाँ पर हमारा टॉपिक 2.1 कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए टॉपिक नंबर 2.2 लेके आएंगे। वीडियो में अगर चीज़ें समझ आई हों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो चीज़ें समझ नहीं भी आई उसके लिए भी हम हाजिर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।